आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर, उड़ीसा और तेलंगाना में अहम रेल प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया है। कर्नाटक में बच्चों में HMPV के 2 मामलात सामने आए हैं। रियासत के वजीर सेहत ने सूरत हाल पर गौर खोज के लिए एक मीटिंग की। मरकज ने कहा कि वो सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में मुतल्लका फरीकों और ट्रेड यूनियन के नुमाइंदों के साथ 8वें बजट से पहले के सलाह मशवरे की सदारत की। मुल्क के शुमाली और मशरकी हिस्से में सर्दी का सिलसिला जारी है। कोहरे के सबब कई शहरों में ट्रेन और फिजाई खिदमत मुतासिर हुई हैं। और इस कौश में भारत की अनाहत सिंह बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन के फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज रेलवे के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। खित्ते में कनेक्टिविटी को मजीद मुस्तहकम बनाने के तहत वज़ीर-ए-आज़म ने न्यू जम्मू रेलवे डिवीजन का इफ्तिताह किया। जम्मू रेलवे डिवीजन से जम्मू कश्मीर और उससे मुत्तसिल खित्तों को खास तौर से फायदा होगा और यहाँ के आवाम की देरीना ख्वाहिशात की तकमील होगी। इससे रोजगार के मौके पैदा होंगे, बुनियादी ढांचे को फरोग हासिल होगा, सियाहत को बढ़ावा मिलेगा, जिससे खित्ते की समाजी व इक़्तिसादी तरक्की मुमकिन हो पाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में चारलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का भी इफ्तिताह किया और ईस्ट कोस्ट रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन की इमारत का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और उड़ीसा में रेल के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों के आगाज से सियाहत को फरोग हासिल होगा और इन खित्तों की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की मुस्तहकम हो पाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क एक तरक्की याफ्ता भारत के अज़्म की खातिर गामजन है और इस सिलसिले में भारतीय रेलवेज का फरोग इंतहाई अहम है। जनाब मोदी ने कहा कि आज भारत रेलवे लाइनों की तकरीबन 100% बिजलीकारी के करीब है। ये नए डिवीजन, नए रेल टर्मिनल भारतीय रेलवे को 21वीं सदी की आधुनिक रेलवे बनाने में अहम योगदान देंगे। इनसे देश में आर्थिक समृद्धि का इकोसिस्टम डेवलप करने में मदद मिलेगी, रेलवे के संचालन में मदद मिलेगी, निवेश के ज्यादा मौके बनेंगे और नई नौकरियों का सृजन भी होगा। इस मौके पर रेलवे के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि जम्मू रेलवे डिवीजन के कयाम से जम्मू कश्मीर में नई सहूलतों के आगाज में मदद मिलेगी। इस मौके पर उड़ीसा के वजीर आला मोहन चरण मांझी, जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला और तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने भी खिताब किया। चीन में ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के फैलने की तशवीश के दौरान कर्नाटक में HMPV के 2 मामलात का पता चला है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत के मुताबिक तिब्बी तहकीक की भारतीय कौंसिल ICMR ने ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के 2 मरीजों का पता लगाया है। मरकजी वजारत सेहत जांच के अपने सभी जराये के साथ हालात पर नजर रखे हुए है। 3 महीने के एक बच्ची और 8 महीने के एक बच्चे में इस वायरस का पता चला है। दोनों बच्चों का इलाज चल रहा है और वो सेहतयाब हो गए हैं। इन दोनों मरीजों ने कोई बैनुल-अक़वामी सफर भी नहीं किया है। वजारत की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि HMPV भारत समेत पूरी दुनिया में मौजूद है और कई मुल्कों में HMPV से मुतालिक तनफुसी अमराज की इत्तला मिली है। कर्नाटक के सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर दिनेश गुंडू राव ने बंगलुरु में HMPV के 2 मामलात सामने आने के बाद अपने महकमे के ओहदेदारान के साथ तबादले ख्याल के लिए एक मीटिंग तलब की है। आज मीडिया के अफराद से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि वो ICMR के साथ राब्ते में है और एक से दूसरे में फैलने वाले वायरस से निपटने के लिए सभी एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। दिल्ली के सेहत से मुतालिक हुक्काम ने ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस और सांस की तकलीफ से मुतालिक दीगर वायरस के मुमकिना सेहत खतरात के लिए तैयारी को यकीनी बनाने की खातिर एक एडवाइजरी जारी की है। अस्पतालों को हिदायत दी गई है कि वो मरबूत सेहत की मालूमात से मुतालिक जामे प्लेटफॉर्म IHIP पोर्टल के जरिए इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और सांस लेने में शदीद तकलीफ के इन्फेक्शन के बारे में फौरी तौर पर रिपोर्ट करें। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की बतौर
दिल्ली के वजीर आला अपनी रिहाइशगाह पर मुबैना तौर पर एक बड़ी रकम खर्च करने पर नुक्ताचीनी की है। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दिल्ली बीजेपी के सरबराह वीरेंद्र सचदेवा ने मीडिया को बताया कि जिस वक्त कोविड-19 के दौरान दिल्ली के लोग तकलीफ में थे, जनाब केजरीवाल अपनी उस रिहाइशगाह पर आने वाले खर्च के तखमीने पर दस्तखत कर रहे थे, जिसे वो शीश महल कहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 2022 तक की सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि तामीर के काम के लिए पीडब्ल्यूडी से इजाजत नहीं ली गई थी। सीएजी की जो रिपोर्ट है वो 2022 तक की है, जो बताती है कि नियमों को ताक में रखकर, नियमों का उल्लंघन करके, बिना किसी परमिशन के 33.71 करोड़ रुपया इस शीश महल की साज सज्जा पे खर्च किया गया है। और लेकिन 2023-24 की जो इन्वेंट्री पीडब्ल्यूडी ने जारी की है, मकान जब खाली हुआ है, कि ये सामान करोड़ों रुपए का उस बंगले से हमें मिला है जो पीडब्ल्यूडी ने नहीं लगाया। तो मैं अरविंद केजरीवाल से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि वो 40-50 करोड़ का जो सामान है वो पैसा कहां से आया, किसने दिया, कौन तुम्हें गिफ्ट करके गया। आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के वस्ती हाल में पंचायत से पार्लियामेंट प्रोग्राम के दूसरे मरहले का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में 20 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के पंचायती राज इदारों से तकरीबन 500 मुंतखब खवातीन नुमाइंदगान हिस्सा ले रही हैं। इस मौके पर बात करते हुए ओम बिरला ने कहा कि पंचायती राज इदारे गांव की तरक्की और खुद मुख्तार भारत के विजन को सच करने के लिए काम कर रहे हैं। खजाने और कारपोरेट उमूर की मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन ने आज नई दिल्ली में मुतल्लका फरीकों और ट्रेड यूनियन के नुमाइंदों के साथ 8वें बजट से पहले के सलाह मशवरे की सदारत की। 2025-26 के मरकजी बजट के पेश किए जाने से पहले ये मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में खजाने के मरकजी वजीर ममलिकत पंकज चौधरी, खजाने के महकमे के सेक्रेटरी साहिबान, इक्तिसादी उमूर के महकमे, वजारत मेहनत और चीफ इक्तिसादी मुशीर ने शिरकत की। बिहार में जन स्वराज पार्टी के लीडर प्रशांत किशोर को आज पटना में पीबीएससी मामले के सिलसिले में हिरासत में ले लिया गया है। किशोर और उनके हामियों के खिलाफ सुबह सवेरे कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पटना के गांधी मैदान में महात्मा गांधी के मुजस्मे के मुकाम से उन्हें जबरन हटाया। 13 दिसंबर 2024 को पेपर लीक होने के इल्जामात के पेश नजर प्रशांत किशोर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से मुनक्किदा 17वें सरकारी सिविल सर्विसेज के प्रीलिमिनरी इम्तिहान को मनसूख किए जाने का मुतालबा करते हुए गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल पर बैठे थे। मुल्क आज श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 358वां यौम पैदाइश प्रकाश पर्व मना रहा है। बिहार में पटना साहब में यह त्योहार रिवायती जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। सिखों के 10वें गुरु के यौम पैदाइश प्रकाश उत्सव के मौके पर मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गुरु गोविंद सिंह जी को उनके प्रकाश पर्व के मौके पर खराज अकीदत पेश किया। शुमाली भारत में शदीद सर्दी जारी है। भारत के महकमे मौसमियात ने कहा कि जम्मू और श्रीनगर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में आइंदा 4-5 दिन के दौरान दर्जे हरारत में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस बतदरीज कमी का इम्कान है। मुल्क के शुमाली खित्ते में घना कोहरा छाए रहने और कम दूरी तक दिखाई देने की वजह से कई रेलगाड़ी की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। भारतीय रेलवेज के मुताबिक दिल्ली आने वाली तकरीबन 30 रेलगाड़ियां 3 घंटे तक ताखीर से पहुंच रही हैं। स्क्वैश में भारत की अनाहत सिंह इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन के फाइनल में पहुंच गई हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर, उड़ीसा और तेलंगाना में अहम रेल प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। कर्नाटक में बच्चों में एचएमपीवी के 2 मामलात सामने आए हैं। रियासत के वजीर सेहत ने सूरत हाल पर गौर खौज के लिए एक मीटिंग की। मरकज ने कहा कि वो सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने नई दिल्ली में मुतल्लका फरीकों और ट्रेड यूनियन के नुमाइंदों के साथ 8वें बजट से पहले के सलाह मशवरे की सदारत की। और मुल्क के शुमाली और मशरकी हिस्से में सर्दी का सिलसिला जारी है। कोहरे के सबब कई शहरों में ट्रेन और फिजाई खिदमात मुतासिर हुई हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।